अंचल के प्राथमिक शाला झूमखली में एक ऐसी शिक्षिका जो विद्यालयों की दीवारों पर से बच्चों को ककरा सिखा रही है और इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चे खेल खेल में मन लगाकर पढ़ रहे हैं। वहीं जब कोरोना काल में भय के कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब आवागमन के साधन और स्कूल भी बंद थे, तब भी प्राथमिक शिक्षक नीतू ठाकुर ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। वह अपने साधन से हरसूद शहर से गांव एक रोज पहुंचती थी और बच्चे को भयमुक्त होकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थी। इसके लिए शिक्षिका ने एक टोली अभियान चलाया और बच्चों के घर घर से स्कूल तक लाई और 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर स्कूल में ही पढ़ाई करवाती रही और पढ़ाई को लेकर बच्चों की झिझक दूर हो, इसके लिए उन्होंने बगैर खर्च के बेस्ट मटेरियल में शाला भवन की दीवारों पर हर कोने में पेंटिंग बनाई और इसमें मछली समेत अन्य जीव जंतुओं की तस्वीरें और लाइब्रेरी, गणित, हिंदी, साहित्य, अन्य विषयों के चित्रों को उकेरा और इसी से बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई करवाई। इससे कोरोना काल में भी बच्चे भयमुक्त होकर मन लगाकर पढ़ते रहे। हम बात करते हैं कोरोना काल की। जब कोरोना काल आया था उस समय पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जूझ रहा था और उस कठिन परिस्थिति में हमको बच्चों को जाकर घर घर पढ़ाना था और गांव वालों को भी जागरूक करना था, क्योंकि ग्रामवासी सब लोग बहुत भयभीत हो चुके थे उस कठिन परिस्थिति में। तो हमने उनको भी घर घर जाकर जागरूक किया, मास्क, सैनिटाइजर वितरण किए और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर ओटला क्लास लगाई। कहीं हमने टीन सेट के नीचे अपनी क्लास लगाई तो कहीं पेड़ के नीचे हमने अपनी क्लास लगाई। इस प्रकार से हमने सभी बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करवाई और इसके साथ ही हमने एक ऐसा टीएलएम का निर्माण किया जिसमें कोरोना काल में उससे बचाव के, उसके रोकथाम के कैसे क्या हम उससे बच सकते हैं, वो सारी उस टीएलएम के माध्यम से मैंने पूरे ग्रामवासियों को समझाया, बच्चों को जोड़ा, सबको बताया और मैं उसमें सफल हो पाई और मैं अपने बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करवाई। इसके लिए हमने कभी रेडियो के माध्यम से पढ़ाई करवाई या हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाई करवाई। ये सब प्रयासों में सफल हो पाई और बच्चों के ठहराव के लिए मैंने कई प्रयत्न किए। जैसे ठंडी के मौसम में मैंने बच्चों को स्वेटर वितरण करवाए और इसके साथ ही जन सहयोगी ने भी, दानदाताओं ने भी हमारी शाला को दान दिया और उसके कारण हम अपनी शाला में टीवी लगवा पाए। इसके लिए मैं सभी दानदाताओं का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच से। और इसके साथ ही हमने अपनी शाला में बच्चों को जूते वितरण करवाए, शैक्षणिक सामग्री, जो भी गतिविधि, खेल खिलौने, सब सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई और उससे बच्चों का ठहराव बन पाया और हमारी शाला का वातावरण भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण बन गया। और इसके साथ ही मैंने अपनी कक्ष को प्रिंट रिच बनाया। उस प्रिंट रिच में मेरे स्वयं के द्वारा अपने हाथों से अपनी कक्ष में पेंटिंग बनाकर उन कठिन अवधारणाओं को बच्चों की मौखिक भाषा में विकास किया और बच्चे उससे झिझक दूर हुई। और उसके साथ ही हमने कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जिसके माध्यम से हमने बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करवाई। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बेस्ट मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है और बेस्ट मटेरियल से हमने लो कास्ट के टीएलएम का डिज़ाइन किया और जिस कार्यों से हम उसमें सफल हो पाए। और आज मेरी क्लास में सभी बच्चे टीएलएम के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल में शिक्षाएं ले रहे हैं और शाला का वातावरण, समुदाय का सहयोग, सभी का सहयोग मुझे समय समय पे मिलता रहा। जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ हमारे आदरणीय डीओ सोलंकी सर जी, जिनके माध्यम से हमें समय समय पे अपना नेतृत्व मार्गदर्शन प्रदान करते रहे और इसके माध्यम से हम G20 में अपने 54 जिलों में अपने खंडवा शहर को हम द्वितीय स्थान प्राप्त कर लाए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसके साथ ही मुझे आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय पूरा डाइट परिवार, सभी ने मुझे समय समय पे अपना सहयोग प्रदान किया और मुझे कलेक्टर महोदय द्वारा 26 जनवरी को भी सम्मानित किया मेरे कार्यों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए। और इसके बाद मुझे मेरी समुदाय, मेरी प्रधान पाठिका, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी ने मुझे सहयोग प्रदान किया और जिसके कारण आज मैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने जा रही हूँ 5 सितंबर को मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।